उनकी खूबसूरती के कायल थे लोग, वह हर दिल की तमन्ना थी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी की। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु में हुआ। उनके फादर लॉयर थे तो उनकी माँ हाउसवाइफ थी, लेकिन उनकी माँ फिल्मों में भी छोटे छोटे रोल्स करती रहती थी एज अ डांसर। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उन्होंने महज 4 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 1967 में उन्होंने पहली तमिल फिल्म की और उसके बाद उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार होने का सम्मान भी हासिल हुआ। लगभग 50 साल के लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म 1979 में आई, जिसका नाम था 16वां सावन। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, मकसद, मास्टर जी, कर्मा, मिस्टर इंडिया और ना जाने कितनी ही। एक इंटरव्यू में वह कहती हैं कि वह कभी स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन उन्हें अपने करियर पर और अपनी सक्सेस पर गर्व था। जो भी उन्होंने बॉलीवुड में हासिल किया उसकी वजह से उन्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उनके अंदर कोई कमी है, बल्कि जो भी उन्हें फिल्मों ने दिया उसकी वजह से वह खुद पर गर्व महसूस करती हैं। वह अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों पर थी जब 1991 में उनके फादर की डेथ हुई। उनके फादर की डेथ ने श्रीदेवी की लाइफ को बिल्कुल ही बदल दिया, क्योंकि अपने फादर के रहते हुए वह बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह थी, लेकिन उनके जाते ही उनकी बागडोर उनकी ओवर प्रोटेक्टिव मदर के हाथ आई। श्रीदेवी की जो भी इनकम होती, वह जो भी कमाती, उसका लेखा जोखा उनकी माँ के पास जाता, लेकिन उनकी माँ के द्वारा किए गए गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से उन पर कर्जा चढ़ गया। इसके बाद 1996 में उनकी मदर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनको ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन उनका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर द्वारा गलत साइड ऑपरेट करने की वजह से कुछ ही वक्त में उनकी डेथ हो गई। इसी साल 1996 में श्रीदेवी ने बोनी कपूर, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चे के पिता थे, के साथ शादी की, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि बोनी कपूर पहले से ही कर्जे में डूबे हुए थे। श्रीदेवी की मुलाकात बोनी कपूर से मिस्टर इंडिया के सेट पर हुई थी। बोनी कपूर अनिल कपूर के बड़े भाई हैं। जब श्रीदेवी बोनी कपूर से मिली तो वह 2 बच्चों के पिता थे, अर्जुन कपूर और अंशुला। श्रीदेवी पर बोनी कपूर का घर तोड़ने के इल्जाम भी लगे, लेकिन उनके करीबी बताते हैं कि वह बोनी कपूर ही थे जो श्रीदेवी के पीछे पड़े रहे, उनको गिफ्ट्स देते रहे। मिस्टर इंडिया के सेट पर वह उनसे मिलने आते, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते, यहाँ तक कि उन्हें एक उनकी प्राइवेट वैनिटी भी गिफ्ट की। श्रीदेवी की उम्र महज 19 साल थी जब वह उनसे मिली थी। वह सिर्फ एक बच्ची और जो कि उनके बहकावे में आ गई। लेकिन शादी के बाद श्रीदेवी को पता चला कि बोनी कपूर पहले से ही कर्जे में डूबे हुए थे और उसके बाद उन्होंने श्रीदेवी का पैसा भी ऐसे ही फिल्मों में लगाकर डुबा दिया और ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही, जिसकी वजह से उन पे कर्जा बढ़ता गया और इसी वजह से श्रीदेवी को 15 साल बाद फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से फिल्मों में वापसी करनी पड़ी। हर फिल्म के साथ श्रीदेवी की लोकप्रियता बढ़ती गई। इतना ही नहीं, उनकी एक झलक किसी भी मूवी को सुपरहिट बनाने के लिए काफी थी। उन्होंने लगभग 80s के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। 80s के सुपरस्टार सर रजनीकांत और कमल हसन के साथ उन्होंने काम किया। उनकी एज महज 13 साल की थी जब उन्होंने इन 2 दिग्गजों के साथ एडल्ट वुमेन का रोल किया। आगे चलकर उन्होंने कमल हसन के साथ 27 मूवीज में काम किया। बाहर से उनकी लाइफ जितनी ग्लैमरस, श्रीदेवी जितनी खुश दिखती थी, राम गोपाल वर्मा, जिन्होंने श्रीदेवी के साथ उनकी पहली फिल्म से काम किया था, वह उनके करियर पर और उनकी पर्सनल लाइफ पे नजर डालते हुए एक इंटरव्यू में श्रीदेवी की डेथ के बाद बताते हैं कि श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ में एक्चुअल चल क्या रहा था। उनका कहना था कि इस ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं। ऐसा ही कुछ श्रीदेवी के साथ भी था। जितनी ग्लैमरस लाइफ उनकी बाहर से थी, उतना ही अंधेरा उनकी पर्सनल लाइफ में था। लोगों को लगता था कि उनके पास एक अच्छा हस्बैंड है, सक्सेसफुल करियर है, एक लेगेसी है और 2 खूबसूरत बेटियां, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि श्रीदेवी डिप्रेशन का शिकार थी और उन्हें अल्कोहल एडिक्शन था। राम गोपाल वर्मा बताते हैं, सबको लगता था कि काश वह भी श्रीदेवी जितने खूबसूरत होते, लेकिन क्या एक्ट्रेस को लगता था कि वह खूबसूरत है या फिर क्या वो खुश थी? वर्मा श्री को उनकी पहली फिल्म से जानते थे। श्रीदेवी के फादर की डेथ के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। वर्मा बताते हैं, श्रीदेवी को अल्कोहल की लत उनकी माँ ने लगाई। श्रीदेवी बचपन से फिल्मों में काम कर रही थी। काम से लौट कर वह थक हार कर जब घर पे आती और बच्चे जैसे कि जिद करते हैं या रोने लगते हैं, इस चीज से पीछा छुड़ाने के लिए ताकि बाकी सब आराम से सो सके, उनकी माँ उन्हें शराब पीने के लिए दे ताकि वह सो जाए। यही वजह थी कि वह अगर शराब की 1 या 2 बोतल पी भी लेती तो किसी को पता भी नहीं चलता था और वह बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करती थी।
वर्मा कहते हैं कि उनकी मदर की डेथ के बाद श्रीदेवी की लाइफ में सिर्फ बोनी कपूर ही बचे थे जो उनके अपने थे, क्योंकि जब उनकी मदर की डेथ हुई तो उनकी सिस्टर श्रीलता ने श्रीदेवी पर केस कर दिया, क्योंकि श्रीदेवी की मां ने सब कुछ श्रीदेवी के नाम कर दिया अपनी डेथ से पहले। लेकिन श्रीलता ने कोर्ट में यह अपील डाली कि उनकी मां को ट्यूमर था और वह पागल थी, इसलिए उनका भी आधा हिस्सा बनता था प्रॉपर्टी में। बहन जिसके साथ श्रीदेवी सबसे ज्यादा क्लोज थी, उसके द्वारा ऐसा करने की वजह से श्रीदेवी सदमे में चली गई और उन्होंने फिल्मों से गैप ले लिया। 15 साल के बाद श्रीदेवी ने कमबैक किया इंग्लिश टू इंग्लिश फिल्म से। यह फिल्म सुपरहिट रही। इसी 15 साल के गैप के बीच श्रीदेवी की एक पिक्चर वायरल हुई तिरुपति टेम्पल में। मीडिया में ये खबर चलाई गई कि श्रीदेवी इज टू प्लास्टिक, श्रीदेवी लूसेस हर ब्यूटी। इसी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ा और वह डिप्रेशन में चली गई। उनको साइलेंट डिप्रेशन था। साइलेंट डिप्रेशन होता है कि बाहर जाकर वह मीडिया के सामने एज अ नॉर्मल पर्सन बिहेव करती, और यही वजह थी कि श्रीदेवी ज्यादातर इंटरव्यूज नहीं देती थी। और वैसे भी वह शुरू से ही एक शाय पर्सन थी, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में ही काम किया और टाइम ही नहीं मिला यह सोचने का कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ कैसे जीनी है और क्या करना है। पर्दे पर कुछ और बनकर सामने आना और रियल जिंदगी में उन्हें इतना, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा एक मुखौटा बांध के रखना पड़ा। लगता था कि वे एक स्टार है और हमेशा मीडिया की नजर में रहती हैं, तो एक स्पेसिफिक बॉडी फिगर और इमेज बनाकर रखना उनके लिए जरूरी है। इस सब ने आगे चलकर उनमें के मन में से इनसिक्योरिटीज पैदा की। उनकी डेथ की बात की जाए, श्रीदेवी के नाम एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी। उनके नाम 200 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसका पैसा परिवार को तभी मिल सकता था अगर श्रीदेवी की डेथ दुबई में होती, और वैसा ही हुआ। 24 फरवरी 2018 को उनकी डेड बॉडी मिली दुबई के होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के गेस्ट रूम में। 20 फरवरी 2018 को श्रीदेवी और उनकी छोटी बेटी खुशी दुबई गए थे उनके नेफ्यू मोहित मरवा की शादी के लिए। जब शादी के सारे फंक्शन खत्म हो गए, जैसा कि परिवार ने मीडिया को बताया, श्रीदेवी वहीं रुकी दुबई में बहन के साथ शॉपिंग के लिए। और जानवी कपूर का भी 21st बर्थडे था। वह जानवी के लिए उसके बर्थडे के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। बोनी कपूर इस शादी में लेट पहुंचे। फरवरी को उसकी लखनऊ में मीटिंग थी, लेकिन बोनी ने श्रीदेवी को सरप्राइज देने की सोची और 24 फरवरी की सुबह को वह दुबई जाते हैं। जब बोनी की इंटेरोगेशन हुई तो उन्होंने उसमें बताया कि 3:30 बजे उन्होंने इंडिया से फ्लाइट ली। 6:20 पर वह होटल पहुंचे। रूम नंबर 2201 ये वही रूम था जिसमें श्रीदेवी रुकी हुई थी। उन्होंने आधा घंटा बातचीत की और उसके बाद बोनी उन्हें कहते हैं कि जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, हम डिनर के लिए जा रहे हैं। और वह रेडी होने के लिए बाथरूम में जाती हैं। 20 मिनट बीत जाते हैं तो बोनी बाहर बैठकर वेट कर रहे होते हैं। जब उन्हें लगता है कि वे लेट हो रहे हैं तो वह श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैसा कि इसी साल अक्टूबर में बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि श्रीदेवी को लो बीपी की प्रॉब्लम थी। वह अक्सर ही बेहोश हो जाया करती थी, क्योंकि मीडिया में जब श्रीदेवी तिरुपति टेम्पल गई थी और उनके बाद जो उनकी पिक्चर वायरल हुई थी, वह इमेज कॉन्शियस हो गई थी और उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि वह कैसी दिख रही हैं। उन्हें था कि वह हमेशा अच्छी दिखनी चाहिए, इसीलिए वह स्ट्रिक्ट डाइटिंग करती थी और सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाती थी, जिसकी वजह से वह हमेशा बेहोश होती रहती थी। इस बात की कंफर्मेशन राम गोपाल वर्मा ने भी की। तो बोनी कपूर सोइंग रूम में बैठे होते हैं। वह सोफे से उठते हैं और बाथरूम में जाकर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि श्रीदेवी बाथटब में पड़ी हुई है। वह तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल करके रूम में बुलाते हैं। श्रीदेवी को गए हुए 5 साल हो गए हैं। डेथ को लेकर बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे कि सबसे पहले उनकी डेथ के बारे में मीडिया में ये कहा गया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन थोड़े ही देर बाद मीडिया में फिर ये कहा गया उनकी बाथटब में डूबने से डेथ हो गई। यहाँ पे शक इसलिए उठता है कि आखिर परिवार बार बार बयान क्यों बदल रहा था। पहली थ्योरी ये थी कि श्रीदेवी के नाम जो 200 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, पैसा हासिल करने के लिए बोनी कपूर ने श्रीदेवी को मार दिया। दूसरी थ्योरी ये है कि अगर श्रीदेवी बेहोश हुई, क्या वो बाथटब में गिरने के बाद बेहोश हुई या फिर बेहोश होकर बाथटब में गिर गई। और अगर श्रीदेवी डिप्रेशन में थी या फिर उन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम थी, तो किसी ने ये चेक क्यों नहीं किया कि शादी के 2 दिन बीत जाने के बाद भी वह होटल में रुकी हुई थी, और लेकिन 48 घंटे बीत चुके थे लेकिन वह कमरे से बाहर तक नहीं निकली और किसी ने अंदर जाकर तक नहीं देखा कि क्या हुआ। शायद श्रीदेवी की डेथ पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस बात को छुपाने के लिए परिवार ने कहा कि उनकी डेथ 24 फरवरी को हुई।
जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाथटब में देखा तो उन्होंने किसी भी होटल के कर्मचारी को बुलाने की बजाय पहले अपने दोस्त को कॉल क्यों किया। इसी बीच एक और थ्योरी आई जो कि दीप्ति पेंती द्वारा दी गई। उन्होंने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन की अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा। उनका कहना था कि एक्ट्रेस को मामूशी जहर दिया गया था। ये एक सांप का जहर होता है। यह जहर उन्हें 130 घंटे पहले शादी के दिया गया ताकि उनकी डेथ धीरे धीरे हो और रिपोर्ट्स में सिर्फ उन्हें दिल का दौरा पड़ने से डेथ हुई यही शो हो। बोनी कपूर ने उन्हें नए होटल में शिफ्ट किया। जब उसने देखा कि उन पे जहर का असर नहीं हो रहा है तो उनके सर पे वार किया गया और उसके बाद उन्हें बाथटब में डाला गया। इसलिए फ्लाइट लेकर वह 2 दिन बाद 24 फरवरी को दोबारा दुबई गया, यह देखने के लिए कि उनका काम हो गया है और ताकि वह पुलिस को दिखा सके कि वह पहले इंडिया में था। दीप्ति जो कि एक्ट्रेस की फैन है, उन्होंने मीडिया में जो एक्चुअल ऑटोप्सी रिपोर्ट्स थी श्रीदेवी की वह भी शेयर की। दीप्ति द्वारा कोर्ट में सबमिट की गई ऑटोप्सी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में श्रीदेवी की डेथ का कारण कुछ और ही है, जिसके अनुसार उन्हें ड्रग्स दी गई फोर्सफुली एंड उन्हें सर पे हिट किया गया और उन्हें बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। और उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट डाली थी केस की रीओपनिंग की, उन्होंने वह भी सबमिट की। मीडिया में भी दिखाई उन्होंने वह। 24 फरवरी 2018 को 7 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक चमकता सितारा जिसने हमें इतनी सुपरहिट फिल्में दी, इतना ज्यादा एंटरटेन किया 80s में, वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। श्रीदेवी की कहानी सुनकर यह लगता है कि ग्लैमर का वर्ल्ड जो सामने से कुछ और दिखता है और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किलों भरी रही। पहले उन्होंने एज अ चाइल्ड फिल्मों में काम किया जो कि वह नहीं करना चाहती थी। उसके बाद जो उन्होंने पैसा कमाया वह उनकी माँ ने सारा पैसा लुटा दिया। एक बहन जिसके सबसे ज्यादा वो करीब थी उसने ही उन पे केस किया। जिस शख्स से उन्होंने शादी की वह पहले ही 2 बच्चों का बाप था और शायद उस शख्स ने ही उनकी जान ले ली। मीडिया में टेम्पल की इमेज वायरल होने के बाद कहा जाता है कि वह एंटी एजिंग और स्लिमिंग पिल्स भी ले रही थी, लेकिन इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि श्रीदेवी की शोहरत, उनकी लेगेसी परिवार को जो बॉलीवुड में रुतबा दिला सकती थी वह शायद उनकी डेथ नहीं दिला पाएगी। इसलिए एक हस्बैंड अपनी पत्नी को क्यों मारेगा और 2 बेटियां आखिर अपनी माँ की मौत पर चुप क्यों बैठी होती अगर ऐसा कुछ हुआ होता।